नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद का चुनाव भारी बहुमत के साथ जीतने के बाद प्रीति भवानी सिंह व उनके पति भवानी सिंह ने हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ बीती शाम को डोभी तालाब पर स्थित लोहड़ पीर बाबा के दर्शन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भवानी सिंह ने ईमानदारी व लगन के साथ भिवानी वासियों की सेवा करने का संकल्प दोहराया। अब कुल देवता का आशीर्वाद लिया जाएगा और फिर से अगले दिन से अपना कार्य शुरू किया जाएगा। सबकी सहमति से कार्य किया जाएगा। 2014 में ईमानदारी से काम क्या कहेंगे आज भिवानी की जनता ने जो एक विश्वास जताया था फार्म भरने से पहले, उस विश्वास पर मोहर लगा दी और भाईचारे की जीत हुई है, 36 बिरादरी की जीत हुई है। और जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, जो मान सम्मान दिया है, उसको दोगुना करके जनता के बीच में लौटाएंगे। और भिवानी की जनता को 1 मिनट के लिए भी किसी बात की कोई समस्या होगी, 24 घंटे मैं और भवानी 24 घंटे तैयार उनके लिए।
वीरवार को हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन व सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर सभी कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर पड़ाव डालकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान किया। भूख हड़ताल का नेतृत्व अध्यक्षता जिला प्रधान मुकेश कुमार ने की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बनाई गई स्टाफिंग पॉलिसी के कारण ग्रुप डी से लेकर अधीक्षक तक के पद समाप्त हो जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांतीय उपाध्यक्ष राजेश लांबा, ऑडिटर अनिल सिंगला, महासचिव विजय लांबा ने भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सभी विभागों के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कैडर पर हमला बोलते हुए स्टाफिंग पॉलिसी बना दी है। इसके लागू होने से ग्रुप डी से लेकर अधीक्षक तक के पद समाप्त हो जाएंगे। वेतनमान की बात हो या पदोन्नति, फील्ड मिनिस्ट्रियल स्टाफ कर्मी लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार धीरे धीरे पेपरलेस के नाम पर कर्मचारी विहीन दफ्तरों की स्थापना की ओर बढ़ रही है। वर्कलोड अनुसार नए पद सृजित करने की बजाय विभाग के आकार को सिकोड़ा जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों को सर्व कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा व सचिव सूरजभान जटासरा ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। आंदोलन के द्वितीय चरण में अंबाला व भिवानी के कर्मचारी सांकेतिक भूख हड़ताल पर रहे। सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने हुंकार भरी कि अगर समय रहते मांगों को समाधान नहीं किया गया तो वो आगामी 21 अगस्त को शिक्षा मंत्री आवास पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। आज का जो हमारा भूख हड़ताल का प्रोग्राम ये आज निर्धारित नहीं हुआ। बहुत पहले से हम संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हमने बार बार निदेशालय से पत्र व्यवहार किया, जिला शिक्षा अधिकारी को बार बार पत्र लिखे। हमारी जो लंबित मांगे उसके लिए हमने तमाम तरह के प्रजातांत्रिक रूप से पत्र व्यवहार किया, प्रदर्शन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे एसीपी मामले लंबे समय से इधर से उधर हो रहे हैं, उनको निपटाया नहीं जा रहा। यहाँ जिला लेवल पर भी और निदेशालय स्तर पर भी एसीपी मामलों को बार बार ऑब्जेक्शन लगा के उनको डिले किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। दूसरा, लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे हैं, ये जो पोर्टल खुला है पोर्टल नहीं खोला जा रहा। दूर दराज कर्मचारी हमारे ट्रांसफ़र होकर चले गए, लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको नज़दीक पोस्टिंग मिले, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी निदेशालय में पोर्टल को नहीं खोला जा रहा। तबादला नीति से बहुत से ऑब्जेक्शन हमने नोट कराए हैं निदेशालय को, हमारी राज्य कार्यकारिणी में, उन पर अमल नहीं किया जा रहा। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जो यहाँ पर हैं उनके स्तर पर 1.5 साल से हमारा टाइप टेस्ट नहीं हो रहा। हमने बार बार पत्र व्यवहार करके उनको बताया है कि टाइप टेस्ट लिया जाए, लेकिन टाइप टेस्ट को बार बार डेट नहीं दी जा रही। हमारे कर्मचारी इससे परेशान हैं और यहाँ पर भी एसीपी मामले कभी एसओ के पास, कभी डीलिंग के पास, कभी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पास, कभी जिला शिक्षा अधिकारी के पास यहीं पर चक्कर काट रहे हैं। 3-3 महीने जब एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में केस पेंडिंग रहते हैं तो कर्मचारी निराशा होती है। हमने प्रयास किया कि इसको बातचीत के माध्यम से निपटाया जाए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी भी समय नहीं दे रहे हैं बातचीत का। हमारे कर्मचारियों में इन बातों को लेकर और निदेशालय स्तर की भी मांगे हैं। हमारे जो राज्य स्तर के कर्मचारी नेता हैं उन्होंने बार बार चेताया है। हर जिले में ये प्रोग्राम निर्धारित किए गए हैं। आज भिवानी का नंबर है भूख हड़ताल का, जिसमें भारी संख्या में हमारे कर्मचारी हर एक ब्लॉक से उपस्थित हैं। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे भी हम समय की मांग करते हैं और हमने शिक्षा मंत्री के यहाँ भी प्रोग्राम दिया था, लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कुछ समय में हम इनको निपटान कर देंगे, लेकिन किसी भी नए पदोन्नतियों का मामला पेंडिंग है, हमारे एसीपी के मामले पेंडिंग है, हमारे कर्मचारियों के तमाम तरह की मांगे जो हमने लिखित में हम अपने ज्ञापन में भी दे चुके हैं। आज हमारा ज्ञापन का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा प्रोग्राम सिर्फ आज ये है कि हमारी बात सुनी जाए, नहीं तो आने वाले समय में कर्मचारी इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे और सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले भी। हाँ जी, आज ये जो भूख हड़ताल की गई है इसके बारे में क्या है? आज हमारी ये भूख हड़ताल का पखवाड़ा चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, जिला वाइज। हम सांकेतिक हड़ताल के जरिए सरकार को कहना चाहते हैं, विभाग के निर्देशक को कहना चाहते हैं, बार बार जो हमारी बैठकें हो रही हैं, चाहे एनीवेयर के जो ट्रांसफर साथियों की दूर हुई उन विषयों को लेकर के या विभागीय एसपी के मुद्दे हों, पदोन्नति के मुद्दे हों, उनको लेकर के निर्देशक महोदय की तरफ से कोई उचित ढंग से बात नहीं की जाती। बात की भी जाती है तो उस पर अमल नहीं किया जाता। इसलिए हमने फैसला लिया, हमारे राज्य कमेटी ने, पूरे प्रदेश के अंदर हम इस महीने सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और 15 जुलाई को शिक्षा मंत्री आवास पर हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा इन मांग मुद्दों को लेकर के, अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई। और हम सरकार को कहना चाहते हैं
जो सरकार की सोच है, मंशा है, जिज्ञासा है, विभागों का निजीकरण करना, बेचना, कर्मचारी इनका विरोध करता है। निश्चित तौर पर हम सड़कों पर रहेंगे अगर इस विचार को सरकार ने नहीं बदला, क्योंकि सरकार अपनी हठ दृढ़ता पर आई हुई है। हर विभाग को बेचना चाहती है, नए पोस्ट, नई भर्तियां नहीं निकाल रही है। आज रोजगारी का दर 5.9 पॉइंट पर पहुंच चुका है। आज बेरोजगारी डंके की चोट पर कह रही है कि मैं बेरोजगार हूं, मैं बेरोजगार हूं। हमारी ये भी मांग है, विभागों में जो पद खाली पड़े हैं, जिनसे व्यवस्था ठीक नहीं रहती, विभाग उचित नहीं चलते, हमारी सरकार से मांग है कि वो सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान आज जिला मुख्यालय भिवानी पर हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन अपने मांग और मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का कार्यक्रम है। सर्व कर्मचारी संघ इस भूख हड़ताल का समर्थन करता है। दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन और हरियाणा मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन तमाम जो क्लरिकल हरियाणा के अंदर जो काम करते हैं, लगातार अपने वेतनमान की बढ़ोतरी के लिए लगातार आंदोलन में है। और ये जब कांग्रेस की जब सरकार थी, उस टाइम हरमिंदर सिंह चड्ढा जो वित्त मंत्री थे, वहाँ भी इन्होंने 486 दिन के लगभग भूख हड़ताल की थी इस मांग को लेकर। और अब फिर बीजेपी की सरकार है। पीछे जब रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री थे, महेंद्रगढ़ में भी लंबा आंदोलन चलाया इसी मांग को लेकर, जो 35,400 का जो वेतनमान की जो बात कर रहे हैं। लेकिन आज तक सरकार इनकी बात को नहीं सुनिया। और आज से जो भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम है लगातार चलेगा। आज 11 दिनों में भूख हड़ताल कार्यक्रम है। सर्व कर्मचारी संघ इनके भूख हड़ताल का आंदोलन का समर्थन करता है। और आगे जो कार्यक्रम होगा हिंसा, सर्व कर्मचारी संघ उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन की राज्य कमेटी के आह्वान पे हमने 3 चरणों में आंदोलन का ऐलान किया है। शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, निदेशक सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा जो हमारी वाजिब मांगों है उनका समाधान नहीं कर रहा है। इसलिए हमने एक राज्य कमेटी की मीटिंग करके आंदोलन का जो बिगुल बजाया है उसका चरण है 15-16 जून को हमने डीओ की मार्फत शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजे हैं। आंदोलन का जो द्वितीय चरण है आज 23 जून से 2 जिलों में भूख हड़ताल है, अम्बाला और भिवानी में। आगे ये क्रमवाइज 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। अगर भूख हड़ताल कार्यक्रम के दौरान भी सरकार ने हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो 21 अगस्त को शिक्षा मंत्री आवास पे मल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। हमारी जो मांग है बिल्कुल वाजिब है। 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल में सरकार ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया था कि हरियाणा प्रदेश का जो मिनिस्टर स्टाफ का कर्मचारी है उसको पे मैट्रिक्स लेवल 6 में वेतन 35,400 लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन का सवाल है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र में दूर दराज स्थानांतरित समायोजन है, खाली पदों पर भर्ती का है, पोस्ट कैप नए करना, विरसा सूची, अलग अलग मांगे हैं। तो 11 सूत्रीय जो मांगों को लेकर के हमारा कार्यक्रम है। आज भी हम यहाँ इस भूख हड़ताल के माध्यम से शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार को कहना चाहते हैं कि अब भी समय रहते बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन चरणबद्ध चलेगा। और 21 अगस्त को हम बड़ा एक ऐतिहासिक वहाँ पे आंदोलन करेंगे जिसका हमने नाम दिया है अल्लाह बोल प्रदर्शन, यमुनानगर शिक्षा मंत्री। बवानीखेड़ा कस्बे के निवासियों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। गलियों को पक्का करने, जल भराव की समस्या को हल करने व स्ट्रीट लाइटिंग इत्यादि की व्यवस्था करने की मांग को लेकर वीरवार को मीना चोपड़ा, रामकिशन काजल, मनीष सचदेवा इत्यादि की अगुवाई में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। गुरुवार को कस्बे की गलियों के निर्माण की मांग को लेकर कस्बे के सामाजिक संगठनों के सदस्य तहसील कार्यालय के बाहर पहुंच गए। उन्होंने तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में बताया कि बवानीखेड़ा कस्बे की अनेक गलियां कच्ची हैं। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाती है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से उन गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को कीचड़, बारिश के पानी से बाहर ही निकलना पड़ता है। साथ ही कस्बे की अनेक गलियों में स्ट्रीट लाइटें टूटी हुई हैं। गलियों में अंधेरा होने के कारण कोई न कोई दुर्घटनाएं होने की आशंकाएं बनी रहती हैं। उनकी मांग है कि वार्ड नंबर 3, 4, 5 व कस्बे की अन्य गलियों को पक्का करवाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मकान तैयार करवाए जाएं ताकि वे आराम से अपना जीवन यापन कर सके। धरने की अध्यक्षता जगदीश तंवर ने की। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।